केंद्रीय कैबिनेट की अहम बैठक हुई। इसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। इन फैसलों की जानकारी केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी। केंद्रीय कैबिनेट ने आपातकाल की 50वीं बरसी के अवसर पर एक प्रस्ताव भी पारित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज केंद्रीय कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने साझा की है। साथ ही केंद्रीय कैबिनेट ने आपातकाल के 50 साल पूरा होने के खास मौके पर यहां पर एक प्रस्ताव भी पारित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इन फैसलों की जानकारी साझा की है। केंद्रीय कैबिनेट ने आपातकाल की 50वीं बरसी के अवसर पर एक प्रस्ताव पारित किया। इस प्रस्ताव में आपातकाल के दौरान हुई ज्यादतियों के पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी गई और लोकतंत्र की रक्षा के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई गई है। The Union Cabinet, chaired by Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, resolved to commemorate and honor the sacrifices of countless individuals who valiantly resisted the emergency and its attempt at subversion of the spirit of Indian Constitution. A subversion which began in 1974 with a heavy-handed attempt at crushing the Navnirman Andolan and Sampoorn Kranti Abhiyan. To mark the occasion, a 2-minute silence was observed in today's meeting of the Union Cabinet as a tribute to those whose constitutionally guaranteed democratic rights were taken away and who were then subjected to unimaginable horrors. केंद्रीय कैबिनेट ने पुणे मेट्रो के विस्तार को मंजूरी दी है। इसके लिए 3,626 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किया गया है। ये परियोजना पुणे शहर में कनेक्टिविटी को और मजबूत करेगी, जिससे लाखों लोगों को बेहतर परिवहन सुविधा मिलेगी। सबसे पहले पुणे मेट्रो का एक्सटेंशन 3,626 करोड़ रुपीस के एक्सटेंशन से पुणे मेट्रो लाइन 2। सेकेंड, झारिया एक बहुत पुराना प्रॉब्लमेटिक इश्यू है। वहाँ पर जो अंडरग्राउंड फायर और लैंड के सबसिस्टेंस के कारण जो दिक्कत आती है, उसका एक रिवाइज्ड मास्टर प्लान आज अप्रूव हुआ 5,940 करोड़ रुपीस से। और तीसरा, इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर, उसका रीजनल सेंटर आगरा उत्तर प्रदेश में 111 करोड़ रुपए के लागत से अप्रूव हुआ। इन तीनों विषय पर मैं डिटेल में आता हूँ। केंद्रीय कैबिनेट ने एक और महत्वपूर्ण फैसले में झरिया कोयला क्षेत्र में आग, भूमि धसाव और प्रभावित परिवारों के पुनर्वास से संबंधित मुद्दे के समाधान के लिए संशोधित झरिया मास्टर प्लान (GMP) को मंजूरी दे दी है। इसके लिए संशोधित झरिया मास्टर प्लान को मंजूरी दी गई है। इसके तहत पुनर्वास और अन्य कार्यों के लिए 5,950 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ये कदम क्षेत्र के निवासियों के लिए सुरक्षित और बेहतर जीवन सुनिश्चित करेगा। केंद्रीय कैबिनेट ने एक और महत्वपूर्ण फैसले में उत्तर प्रदेश के आगरा में अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना के लिए कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस निवेश का मुख्य उद्देश्य आलू और शकरकंद की उत्पादकता, कटाई के बाद प्रबंधन और मूल्य संवर्धन में सुधार करके खाद्य और पोषण सुरक्षा, किसानों की आय और रोजगार सृजन को बढ़ाना है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि ये फैसले देश के विकास, जन कल्याण और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। सरकार का लक्ष्य है कि हर नागरिक को बेहतर सुविधाएं और सुरक्षित भविष्य मिले। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि कैबिनेट के इन फैसलों से न केवल बुनियादी ढांचे को बल मिलेगा, बल्कि सामाजिक और आर्थिक विकास को भी नई दिशा मिलेगी। जाहिर है, केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में जहां महत्वपूर्ण नीतिगत फैसले लिए गए, वहीं आपातकाल की 50वीं बरसी के मौके पर प्रस्ताव भी पारित कर एक बड़ा राजनीतिक संदेश दिया गया है। कैमरामैन विदर्भिक के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज, दिल्ली।